नमस्ते, आप देख रहे हैं एएम सिलेक्शन पॉइंट यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको करवाई जाती है सरकारी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी। तो आज की क्लास में अपन देशज और विदेशी शब्दों को पढ़ेंगे, यानी देसी शब्द और विदेशी शब्द को अपन पढ़ेंगे। जिन शब्दों को हिंदी भाषा के अंदर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किया गया है वो देशज शब्द हैं, यानी देसी शब्द हैं। अपने ही देश में जो उत्पन्न हुआ है ऐसे शब्द जो हैं वो देसी शब्द कहलाते हैं, और विदेश में उत्पन्न हुए जो शब्द हैं वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले हैं, तो जूता, खिचड़ी, बाजरा, रिंगड़म और दब्बा, बाप, बेटम, गाड़ी, पिल्ला, गोंद, गपला, थोताम और ठेस, काच, कुट्टी, चिकना, ताला, लुंगी, इडली और चाट, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, जो क्षेत्रीय भाषाओं से ग्रहण किए गए हैं हिंदी भाषा के अंदर, उसको अपन देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द के दो भेद हैं। अपनी गढ़न से बने हुए शब्द, एक बड़ा जन समुदाय जिनका प्रयोग करने लग जाता है तो उसे कह देते हैं अपन कि देशज शब्द जो है वो अपनी गढ़न से बने हुए, यानी अपने आप ही जन समुदाय के द्वारा उसका प्रयोग किया जाने लगा और बहुत बड़ा जन समुदाय इसका प्रयोग करने लग गया है। तो ऐसा अपनी गढ़न से बने हुए शब्द जो होते हैं वो देशज शब्द के अंदर आता है। ठीक है, तो धीरे धीरे उनके प्रयोग जो है साहित्य में होने लगता है। और तो जो अपनी गढ़न से बने हुए, जैसे अपन देख सकते हैं कि उदम, बच्चा जब बदमाशी करता है तो उसको अपन उदम भी बोल देते हैं। ठीक है, और खुरपा, ठीक है, जो पलटने का होता है ना, पलटा, अंगोछा, लोटा, खटपट, परात, उधम, ठटेरा, ये क्या है? ये सारे देशज शब्द हैं जो कि अपनी गढ़न से बने हुए हैं। क्षेत्रीय भाषाओं के अंदर इनका प्रयोग कर लेते हैं। जैसे परात है, ठीक है, जो जिसमें आटा गूंदा जाता है उसको परात कह देते हैं। ठीक है, लोटा जिससे पानी पिया जाता है तो उसको लोटा कह देते हैं। तो खटपट, जैसे फालतू की आवाज़ अगर हो रही है खटखट की तो उसको खटपट कह देंगे, या फिर कोई बिना मतलब बोल रहा है तो भी उसको खटपट कह देते हैं, खटपट मत कर। ठीक है, और ये उधम यानी बच्चा, ये 2 बार लिखा हुआ आ गया तो इसको याद रख लेना कि ये उधम जो है, उधम यानी जो बच्चा बदमाशी करता है तो उसको उधम कह देते हैं क्षेत्रीय भाषा के अंदर। तो इस तरह के जो शब्द हैं ये देशज शब्द के अंदर आते हैं। द्रविड़ जातियों से आए हुए कुछ शब्द हैं तो ये भी देशज शब्द के अंदर आते हैं, जैसे ताला, ठीक है, इडली, डोसा, कजल और चिकना, ये सब जो हैं द्रविड़ भाषाओं से आए हुए शब्द हैं। तो अपन को याद रखना है कि भाई ये सारे क्या है? देशज शब्द है। देशज शब्द के 2 भेद हैं, एक तो अपनी गढ़न से बने हुए शब्द, एक द्रविड़ जातियों से आए हुए शब्द। विदेशी शब्द जो होते हैं तो राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक कारणों से किसी भी अन्य देशों की भाषाओं से के शब्द भी आ जाते हैं तो उसे अपन विदेशी शब्द कह देते हैं। ऐसे शब्द जिनको हिंदी भाषा ने विदेशी भाषाओं से ग्रहण किए हैं तो वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। आपको कुछ महत्वपूर्ण विदेशी शब्द बता दूंगी, बहुत सारे हैं वैसे तो, आप जितना चाहे याद रख सकते हो, पर आपको याद करने का तरीका समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि कैसे अपन याद कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण शब्द जो है विदेशी भाषाओं के मैं आपको करवाऊंगी। ये तो शॉर्ट नोट्स के रूप में तो आपको यही पढ़ने हैं। ठीक है, अगर आप पहले अगर पढ़ रहे हो तो एक बार रीडिंग जरूर मार लेना जो आपके पास बुक है उसमें से, कि विदेशी शब्द कौन कौन से हैं। याद तो इनको याद रखना ही है, जरूरी है। ये बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे शब्द। तो अपन को ये महत्वपूर्ण है कि ये शॉर्ट नोट्स के रूप में जो बोला जाता है ना कि शॉर्ट नोट्स क्या बनाए हम, तो जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछने लायक है, उनको शॉर्ट नोट्स के रूप में लिखा जाता है। आपको कैसे याद करते हैं इसका तरीका मैं बता दूंगी। ऐसे आप बहुत सारे शब्दों को और भी याद कर सकते हो। सबसे पहले अपन अरबी भाषा के शब्द को देखते हैं। जैसे अरबी भाषा के शब्द में कानून, किताब, शैतान, दौलत, औरत, ये शब्द अपने हिंदी में आ गए हैं। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये विदेशी शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा के हैं, पर अपन को जब पूछा जाएगा कि ये कानून शब्द कौन सा है तो अपन बताएंगे विदेशी शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का विदेशी शब्द है तो कानून, किताब, शैतान, दौलत और औरत। अरबपति के पास में दौलत बहुत होती है, इस तरह से याद रख सकते हैं। तो अरबी शब्द है दौलत। ठीक है, इसके साथ में इनको भी जोड़ना चाहे तो ये याद रख सकते हैं कि अरबपति के पास में दौलत बहुत है, उनकी तो कानून और किताब ही न्यारी है। ठीक है, उनकी तो औरतें भी शैतान होती हैं। ठीक है, इस तरह से अपन इनको भी जोड़कर याद रख सकते हैं। एक बार 2 बार इस तरह से अपन याद करेंगे ना तो अपन को आसानी से याद रह जाएंगे। जब अपन इनको पढ़ेंगे कि भाई औरत शब्द कौन सी भाषा का है तो अरबी अपने आप याद हो जाएगा कि अरबपति के पास में दौलत बहुत है, उनके तो कानून और किताब ही न्यारी है, उनकी तो औरतें भी शैतान होती हैं। ठीक है, इस तरह से अरबी शब्द याद हो जाएंगे। फारसी शब्द कारीगर, बदमाश, सरकार, प्याज, मेहमान, ये सब क्या है? फारसी शब्द है। विदेशी शब्द है उसमें फारसी शब्द हैं। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हैं कि प्याज खा करके फारसी बोलूँगा मैं। ठीक है, प्याज से याद हो जाएगा कि प्याज फारसी शब्द है। और फार से याद रखना है, फार से कार, सरकार है ना, फारसी, सरकार शब्द भी फारसी है। कारीगर, इधर
फार, कार, यहाँ पर भी कार आ रहा है, ठीक है, कारीगर में भी कार आ रहा है। तो इस तरह से अपन को सरकार भी याद हो जाएगा, कारीगर भी याद हो जाएगा, फारसी शब्द है। फिर याद रख लेना कि बदमाश जो होते हैं वो फरार हो जाते हैं, फरार से फारसी याद हो जाएगा, ठीक है। मेहमान को भी अपन को याद रखना है, फारसी शब्द है। इस तरह से आप याद रख सकते हो, ठीक है। अगला है तुर्की भाषा के शब्द। तुर्की भाषा के शब्द है कैंची, बारूद और बीवी, ठीक है। इनको याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ये तुर्की भाषा के शब्द है। तो ये बारूद भी बहुत बार पूछा जाता है, किस भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है। तुर्की बीबी की जबान तो कैंची की तरह चलती है। इस तरह से अपन तुर्की शब्द याद रख सकते हैं कि कैंची तुर्की शब्द है, बीबी तुर्की शब्द है, बारूद जो है ये भी तुर्की शब्द है। पुर्तगाली शब्द जैसे नीलगाय, मिस्त्री, अचार, ये क्या है, पुर्तगाली शब्द है। जैसे अपन कह सकते हैं कि मिस्त्री लोग जो है गाली बहुत बोलते हैं ना, पुर्तगाली, गाली से याद हो जाएगा अपन को कि मिस्त्री जो होते हैं ना, कारीगर, जो उनकी जबान पर जो है गाली बहुत ज़्यादा रहती है। आप कहीं भी अगर देखते हो तो ज़्यादातर जो है कारीगर जो है गाली ज़्यादा बोलते हैं। अपन को याद रखना है बस, ठीक है। इस तरह से जोड़कर याद रख सकते हैं अपन, कोई अदरवाइज मत लेना कि भाई मिस्त्री जो लोग होते हैं ना वो गाली बहुत बोलते हैं। तो मिस्त्री से याद हो जाएगा कि ये पुर्तगाली शब्द हैं। और नील गाय, गालिर गाय, इस तरह से भी याद रख सकते हैं। और कितनी गालियाँ बोलते हैं तो याद रख लेना कि 4 गालियाँ बोलते हैं, अचार याद हो जाएगा, है ना। स्त्री, अचार, नील गाय, ये किस भाषा के शब्द है, पुर्तगाली शब्द है, जो कि विदेशी भाषा के अंदर आएंगे, ठीक है। अंग्रेजी शब्द जैसे पुलिस, डॉक्टर, पीस, टैक्स, स्कूल, रेल, ये अपने हिंदी के अंदर बहुत सारे शब्द बोले जाते हैं, ऐसे अंग्रेजी शब्द है ये सारे, ठीक है। स्कूल से तो आसानी से याद रख सकते हैं कि स्कूल जो है अंग्रेजी स्कूल होती है ना, इंग्लिश मीडियम, तो अंग्रेजी स्कूल, ठीक है। डॉक्टर, पुलिस, टैक्स, स्कूल, रेल, इस तरह से तो आपको पढ़ के भी पता चल जाएगा कि अंग्रेजी में भी यही बोला जाता है इनको, तो ये अंग्रेजी शब्द हैं। चीनी भाषा के शब्द जैसे चाय, सिंदूर, ये क्या है, चीनी भाषा के शब्द हैं। सामान उतारने आया है रिक्शा वाला, ठीक है, तो अपन किसी को अंदर बोल रहे हैं भाई कि सुन पानी पिला रिक्शा वाले को, ठीक है। तो पानी, जापानी भाषा के शब्द है रिक्शा और सुनामी। सुन से याद हो जाएगा सुनामी, और पानी से जापानी, ठीक है, पानी से जापानी। तो जापानी भाषा के शब्द है रिक्शा और सुनामी, आसानी से अपन को याद हो जाएंगे। इस तरह से जोड़ तोड़ करके अपन जो है याद रख सकते हैं, ठीक है। मेट्रो, जार, लूना, ये रूसी शब्द हैं, तो इसको भी एक ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जार जो था ना वो निकोलस जार, ठीक है। तो जार रूस के मेट्रो में बैठ करके लून लेने आए थे, लून यानी नमक, ठीक है। तो याद हो जाएगा अपन को कि मेट्रो, जार और लूना, ये तीनों शब्द जो है रूसी भाषा के शब्द हैं। बम जो है वो डच शब्द हैं, तो विदेशी भाषा का ये भी बम शब्द डच शब्द है, डच भाषा का। तो याद रखना है कि बम हमको डस लेगा, जैसे सांप डसता है वैसे हमको बम क्या कर देगा, मार देगा, डस लेगा। तो इस तरह से जोड़कर याद रख सकते हो। यूनानी शब्द जैसे एटलस, टेलीफोन, अकेडमी, ये शब्द यूनानी है, ये बहुत पूछा जाता है अकेडमी शब्द। नानी को फ़ोन आया, जैसे एयरटेल की सिम होती है तो उसका एक ऑफिस होता है, ऑफिस को अकेडमी से याद रख सकते हो जोड़कर कि भाई नानी को फ़ोन आया एयरटेल अकेडमी से, ठीक है। तो याद हो जाएगा फ़ोन से टेलीफोन, अकेडमी, और एयरटेल से याद हो जाएगा एटलस। यूनानी तो नानी, ठीक है। तो ये सारे अपन इस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे शब्द हैं। अपन अगर रटेंगे एक एक कि भाई टेलीफोन यूनानी शब्द, मेट्रो रूसी शब्द है, तो ये अपन को याद नहीं रहेंगे। इस तरह से अपन जोड़कर याद रखेंगे ना तो अपन को आसानी से याद रहेगा। तो एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा जाएगा कि ये भाई एटलस शब्द कौन सा भाषा का है, तो अपन को आसानी से याद आ जाएगा कि। तो आप सीख गए होंगे कि देशज शब्द, विदेशी शब्द अपन को कैसे याद करना है और क्या होता है, यह अपन ने पढ़ ही लिया है, ठीक है। और जो ये महत्वपूर्ण है जो मैंने बताए हैं ये इनको तो याद रखना ही है। इनके अलावा आपको जो भी बुक है आपके पास में उससे रीडिंग करनी है एक बार, ठीक है। और आप जैसे मैंने याद करवाए हैं वैसे आप कोई भी अगर ट्रिक बना करके अपनी याद कर सकते हो और शब्द आपको महत्वपूर्ण लगे तो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।